जब मोहब्बत और फर्ज की राहें अलग हुईं। राहों से बिछड़ने का गम तब और बढ़ जाता है जब वो राहें मंजिल बन जाएं और मंजिल कोई और हो। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां रज्जू ने अपने दिल को कड़ा कर लिया था। उसने अपने सपनों को, अपने प्यार को, सब कुछ छोड़कर फर्ज को चुना था। अब वो एनडीए की कठोर ट्रेनिंग में था, जहां सुबह सख्त आदेशों से और रातें थकान की चुप्पी में डूबी होती थीं। उसकी माँ की आंखों में एक ही सपना था, मेरा बेटा फौजी बने, देश की शान बढ़ाए। और रज्जू ने वही सपना अपनाया। दूसरी तरफ काव्या, जो कभी रज्जू की सच्चाई में अपनी मोहब्बत देखती थी, अब कॉलेज के आखिरी साल में थी। उसके पास अब सिर्फ यादें थीं और कुछ चिट्ठियां जो हर महीने वो रज्जू को भेजा करती थी। ग्रेटर देन चिट्ठियां भेजती रही हूँ हर महीने, शायद तुम्हारे हाथों तक पहुँच जाए मेरी तन्हाई। पर एनडीए की सख्ती में ना कोई मोबाइल था, ना कोई चिट्ठी रज्जू तक पहुँच पाई। वक्त बीतता गया, काव्या की चिट्ठियां भी अब स्याही की जगह आंसुओं से भीगने लगीं। 1 साल बाद रज्जू अब एनडीए से ईमा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुंच चुका था। उसका शरीर मजबूत था, पर दिल अब भी काव्या की यादों में उलझा था। ईमा की ट्रेनिंग पहले से भी कठिन थी, जहां सुबह 4 बजे बर्फीली दौड़ें थीं और रात को मशीन गनों की आवाजें नींद उड़ाती थीं। ग्रेटर देन सपनों के पंख होते हैं, लेकिन फर्ज के पंख जमी से बंधे होते हैं। रज्जू की दुनिया अब अनुशासन, हथियार और आदेशों के इर्द गिर्द घूमती थी। वहीं काव्या अब और भी खामोश हो गई थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही जो रज्जू के होने से आती थी। वो अब भी हर त्योहार, हर खास दिन पर एक चिट्ठी भेजती रही। शायद रज्जू को कभी कोई जवाब मिले। ईमा की ट्रेनिंग पूरी होने पर रज्जू जब अपने गांव वापस आया तो पहली बार खुद को आईने में देखा। अब वो लड़का नहीं, एक सिपाही बन चुका था। घर आने के बाद सबसे पहला सवाल, ग्रेटर देन क्या काव्या अब भी यही है? पर जवाब मिला, ग्रेटर देन नहीं बेटा, अब वो यहाँ नहीं रहती। रज्जू का दिल डोल गया, लेकिन फौजी कभी आंसू नहीं बहाते, वो दर्द को दिल में दफन कर आगे बढ़ जाते हैं। उसी वक्त एक पत्र आया, लेफ्टिनेंट रज्जू, आपकी पोस्टिंग कश्मीर में है। सनराइज ओवर माउंटेन्स इमोजी। कश्मीर का सफर शुरू हुआ। कवच, बंदूक, बर्फ और फर्ज, अब उसकी दुनिया सिर्फ यही थी। पर कहीं ना कहीं रज्जू के दिल में अब भी एक नाम था, काव्या। ग्रेटर देन पदवी ने कंधों पर सितारे लगा दिए, लेकिन दिल पर अब भी एक अधूरी मोहब्बत का बोझ था। कहानी यहीं नहीं रुकी थी। किस्मत ने ऐसा मोड़ तय कर रखा था जहां एक बार फिर रज्जू और काव्या की राहें टकराने वाली थीं।